एक समय की बात है, एक विशाल जंगल में एक चौड़ी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक ऊंचा जामुन का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर काले बैंगनी रसीले जामुन लटकते थे। इस पेड़ पर एक समझदार बंदर रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू न सिर्फ चतुर था, बल्कि उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जो उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती थी। क्या बात है! आज का दिन भी शानदार है। जामुन और नदी का दृश्य, क्या जीवन है! ए बंदर भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मेरा नाम चिंटू है। और तुम कौन हो, नदी के राजा? मैं भोलू हूँ, इस नदी का मगरमच्छ। चलो दोस्ती करते हैं। तुम मुझे जामुन दो और मैं तुम्हें नदी के उस पार ले जाऊंगा। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन देखता हूं क्या होता है। वाह, यह जामुन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम सच में मेरे दोस्त बनने लायक हो। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई। हर दिन चिंटू भोलू को जामुन देता और भोलू उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले जाता। तुमसे एक सवाल पूछना है, बंदर भाई। ये जामुन तुम कहां से लाते हो? मैं इन्हें चिंटू से लाता हूं। वह मुझे जामुन देता है। अगर यह बंदर इतने मीठे जामुन खाता है, तो इसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। इसे मेरे लिए पकड़ लाओ। क्या तुम पागल हो गई हो, गंगा? यह मेरा दोस्त है, मैं उसे कैसे मार सकता हूं? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो उसका दिल मेरे लिए लाओ। तुम जानते हो, तुमसे मेरा बहुत प्यार है। ठीक है, गंगा, मैं उसे पकड़ लाऊंगा। चिंटू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गंगा तुमसे माफी मांगना चाहती है। वह तुम्हारे लिए खास मछली पकाएगी। मेरे साथ चलो, इस बार कोई चाल नहीं होगी। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात पर यकीन करके चलूंगा। सच तो यह है, चिंटू, कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। अब तुम बच नहीं सकते। क्या? लेकिन तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही पड़ा है। मैं हमेशा उसे जामुन के साथ रखता हूं ताकि वह मीठा बना रहे। चलो वापस चलते हैं, मैं उसे ले आता हूं। ओह, तुम सही कह रहे हो। चलो फिर जल्दी से वापस चलते हैं। क्या सोचा था, भोलू? मैं अपना दिल पेड़ पर छोड़ दूंगा? तुम्हारी चाल को मैं पहले ही समझ गया था। अब कभी मेरे पास मत आना। यह लो, आखिरी बार जामुन खा लो। ये पंचतंत्र की कहानी का सबक है कि लालच हमेशा हारता है। चिंटू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। गंगा भी तुमसे माफी मांगना चाहती है। मेरे साथ चलो, इस बार कोई चाल नहीं है। भोलू, पंचतंत्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि धोखे की दोस्ती कभी सच नहीं होती। तुमने एक बार मुझे धोखा दिया, अब दूसरी बार मौका नहीं दूंगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चालाकी के पीछे कोई गहरी योजना छिपी होती है। चिंटू की चतुराई और उसकी सतर्कता ने उसे बचाया, और भोलू की लालच ने उसकी हार सुनिश्चित की। इस कहानी से यह सिखा जाता है कि धोखे की दोस्ती कभी स्थायी नहीं होती और हमें हमेशा सच्चे दोस्तों का सम्मान करना चाहिए।